बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा 4 जनवरी 2021 से लेकर 10 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और अगर जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के लिए मेरे पास एक खुशखबरी ये है कि इनके फर्स्ट हाउस के अंदर मरीख तो आ ही रहा है, लेकिन इनके 9th हाउस के अंदर वीनस आ रहा है जो इनका हाकिम सितारा है। लेकिन इस वक्त इनके सितारों की मजमूई सूरत हाल मैं आपको पहले बताऊंगा कि सितारों की मजमूई सूरत हाल क्या है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले कि आपका जो हाकिम सितारा वो आपके 9th हाउस में आ रहा है और मरकरी जो आपके 9th हाउस में था वो 10th हाउस में जा रहा है। यहाँ पर आपके 12th हाउस में जो मरीख था जो अपने ही घर का मालिक था वो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। इस सारी मजमूई सूरत हाल से आपके लिए इस वीक के अंदर किन मामलात में बेहतरी हो रही है और आपको इस वीक में क्या करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने ये वीक बहुत ही तहम्मुल मजाजी के साथ गुजारा और बहुत ही दानिशमंदी के साथ फैसले किए तो आपका ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आपके कई मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि मरीख जिस घर में आया है और उसकी ज़रा बैड नज़र बनेगी इस वीक के अंदर आपके 7th हाउस के साथ, आपके 10th हाउस के साथ और आपके फर्स्ट हाउस में जो यूरेनस है इसके साथ भी ये नज़र बैड बनाना शुरू करेगा। लेकिन ज़्यादातर उन लोगों के लिए ये वीक ज़्यादा चैलेंज वाला होगा जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो लोग बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और इतबार कर लेते हैं, जो लोग अपना काम खुद करते हैं उनके लिए तो ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है और इस वीक के अंदर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। मैं आप सब टॉरस वालों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीक के अंदर जितने भी अपने ज़ाती काम हैं आप खुद करें और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, बहुत ही पोलाइट तरीके से काम करें और जो काम करना है उसको एक दफ़ा ज़रूर सोच समझ के करें कि क्या आने वाले वक्तों में ये काम हमें फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। इसलिए कि वीनस के आपके 9th हाउस में आने की वजह से आपके लक फैक्टर के मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, आपके कारोबारी मामलात में इस्तिकामत आ जाएगी और आपके जो नौकरी के मामला थे, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, तो उन मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक और आपको चीज़ बता दूँ कि आपके 10th हाउस की भी बैड नज़र आपके फर्स्ट हाउस को बनेगी। लेकिन कई लोगों के लिए ये नज़र ज़रा अच्छी साबित ये होगी कि अगर आप कोई पुराने काम को बंद करना चाह रहे हैं, जो आपने कोई काफ़ी अरसे से काम किया था और उस काम को आप ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे थे, तो इस वीक के अंदर आप उस काम को छोड़ देंगे और नए काम की तलाश में आप लग जाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर वो काम नया आपको होता हुआ भी मिलेगा और वो नया काम आपका बन भी जाएगा। ज़्यादातर टॉरस वालों के लिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, ईंट का काम करते हैं, रेत बजरी या लोहे का काम करते हैं, तो आप मरीख के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से इन कामों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग डॉक्टर सर्जन या किसी एजेंसी में काम करते हैं, फौज में है, पुलिस में है, मरीख के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं हुई, इसलिए कि अगले वीक के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस है इसकी रिज्जत ख़त्म हो जाएगी, ये मुस्तकीम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके पहले 6 महीनों से कामों में गड़बड़ थी, मतलब कि 2020 से जो गड़बड़ चलती हुई नज़र आ रही थी वो काफ़ी अब हल होना शुरू हो जाएगी। उस गड़बड़
में अब चेंजिंग होना शुरू हो जाएगी। अब वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए मेरे पास एक यही टिप है कि अंदर अगर आपने लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा काम आपने किया तो एक तो आपको माली मामलात में भी परेशानी आना शुरू हो जाएगी और आपको आपकी मुश्किलात के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और ये वीक फिर उस तरीके से आप इस वीक में फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। मैं सभी टॉरस वालों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीक के अंदर आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। जो मामला करना है आप तहम्मुल मजाजी के साथ वो मामला तय कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके वो मामलात होते हुए भी नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह भी चलाते हुए ज़रूर एहतियात बरतिएगा और घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी ज़रा एहतियात से चढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।